अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साइटोजेनिक डिसऑर्डर स्टार्ट करने लगे हैं। साइटोजेनिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? हमारे क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, ठीक है। या तो न्यूमेरिक हो सकती हैं या फिर स्ट्रक्चरल हो सकती हैं। न्यूमेरिकल का मतलब ये है कि या तो उनका नंबर बढ़ सकता है या नंबर कम हो सकता है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल ये है कि उनकी स्ट्रक्चर आल्टर हो सकती है, किसी जगह ट्रांसलोकेशन या डिलीशन इंसर्शन वगैरह हो सकती है। तो एज सच इस पेज में से तो कुछ भी नहीं करना। जो करने वाले हैं ना वो ट्राइसोमी, ये डाउन सिंड्रोम, पेटायो वगैरह ये सिंड्रोम करने वाले इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है इसको ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। इसमें जो है ना 21 क्रोमोसोम के ऊपर एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द जीन्स होती है, ठीक है। इस ट्राइसोमी के कॉजेज़ क्या होते हैं? 3 कॉजेज़ जो है ना बताए गए हैं। उनमें पहले नंबर पे मियोटिक नॉन डिसफंक्शन है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है रोबर्टसन ट्रांसलोकेशन और तीसरे नंबर पे है मोज़ेक्स, ठीक है। जो नॉन डिसफंक्शन होती है ना, नॉन डिसफंक्शन मोस्टली जो मदर का क्रोमोसोम 21 है तो उसमें होती है। मियोटिक नॉन डिसफंक्शन क्या होती है? जब जो है ना फर्स्ट मियोसिस 1 हो रहा होता है ना तो क्रोमोसोम जो है ना सेग्रीगेट होते हैं। और ना फिर अगर उनकी नॉन डिसफंक्शन हो तो क्या होता है कि जो है ना किसी एक में जो है ना ज़्यादा चले जाएंगे और किसी एक में जो है सेल में कम चले जाएंगे, ठीक है। तो मोस्टली जो है ना ये मियोटिक नॉन डिसफंक्शन होती है ना, ये मैटरनल उसके क्रोमोसोम की वजह से होती है, ठीक है। जब ओवम में जो है ना मियोटिक नॉन डिसफंक्शन हो रही होती है ना तभी जो है ना ट्राइसोमी डेवलप होती है। और दूसरी बात ये थी कि जो है ना मैटरनल एज के साथ जो है ना इसका कोरिलेशन होता है। लाइक जैसे मदर की एज बढ़ती जाएगी ना तो डाउन सिंड्रोम के जो है ना बच्चे में डाउन सिंड्रोम के जो है ना रिस्क जो है ना बढ़ता जाएगा। इसके बाद जो है ना एक तो ये था मियोटिक नॉन डिसफंक्शन की कॉज था। दूसरा 95% पेशेंट्स में मियोटिक नॉन डिसफंक्शन की वजह से ही होती है। 4% पेशेंट में ट्रांसलोकेशन होती है जिसको रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो है ना जो क्रोमोसोम 21 की लॉन्ग आर्म है ना वो ट्रांसलोकेट कर जाती है क्रोमोसोम 22 या क्रोमोसोम 14 पर, ठीक है। और 1% पेशेंट में जो ना मोज़ैक्स होते हैं। मोज़ैक्स मतलब उनमें नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स भी होते हैं और एबनॉर्मल भी होते हैं। लाइक उसमें 46 क्रोमोसोम भी होंगे और 47 क्रोमोसोम सेल्स भी होंगे। लाइक ट्राइसोमी भी होगी और नॉर्मल भी होंगे। और ये जो मोज़ैक्स होते हैं आगे भी हम पढ़ेंगे, जिस डिजीज़ में भी मोज़ैक वाला पैटर्न है तो वो पेशेंट जो कि मोज़ैक पैटर्न की वजह से जिनको डाउन सिंड्रोम या टर्नर या क्लाइन-पेंटर सिंड्रोम हुए उनमें जो क्लिनिकल सिम्पटम्स आती हैं वो कम आती हैं, वो इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होती क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है उसमें जो है ना नॉर्मल क्रोमोसोम का सेट पड़ा है तो वो इतना ज़्यादा सीवियर उसमें डिफेक्ट नहीं कॉज़ कराने देगा, ठीक है। अब जो है ना डायग्नोस्टिक क्लिनिकल फीचर्स में इसका फ्लैट फेस नज़र आएगा, उसके पल्पेब्रल फिशर्स ऑब्लिक होंगे, एपिकेंथिक फोल्ड्स हमें नज़र आते हैं। और उस पेशेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखने की जो है ना उसका सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होगी, उसका आईक्यू लेवल 25 टू 50 तक गिरा हुआ होगा अप्रॉक्स 80% पेशेंट्स में, ठीक है। जबकि जो ये पढ़ी थी ना हमने मोज़ैक वाली पढ़ी थी 1% पेशेंट में जिनको मोज़ैक्स होते हैं, वो मोज़ैक वाले पेशेंट में मेंटल रिटार्डेशन इतनी नहीं होती। नॉर्मली बाकी सारे में होती है, इसमें इतनी नहीं होती। इसके बाद जो है कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट से 40% पेशेंट में जो है ना एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होते हैं। इसके बाद जो है ना कॉन्जेनिटल मॉर्फे मेलफॉर्मेशंस और भी होती हैं जैसे इसोफेगस और जो है ना स्मॉल बाउल की एट्रीशिया हो गया। इसके बाद जो है ना एक्यूट ल्यूकीमिया होता है। इस ट्राइसोमी की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा चांस होते हैं ल्यूकीमिया का वगैरह के डेवलप होने का। और न्यूरोपैथी होती है और जो जिनकी एज 40 से अबव हो उनमें न्यूरोपैथी, अल्जाइमर डिजीज़ वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो है ना इम्पेयर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स स्पेशली लंग्स में और जो है ना थायराइड में, ठीक है। इसमें जो है ना इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में ये बताया है कि जो ट्राइसोमी 21 ये जो क्रोमोसोम है ना क्रोमोसोम नंबर 21 है, इसके अंदर कुछ जीन्स होते हैं उनकी म्यूटेशन होती है असल में, इस वजह से जो है ना सिम्टम्स आती हैं। तो उसमें 16 जीन्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी पाथवे को रेगुलेट करने के लिए। इसके अलावा सीएनएस को भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं जीन्स, उसी में क्रोमोसोम में पड़े हुए होते हैं। इसके अलावा उस क्रोमोसोम 21 में फोलेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले भी जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो है ना माइक्रो आरएनए जो है ना होता है वो भी इसी क्रोमोसोम 21 में रिजाइड कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद जो है ना 22q11.2 डिलीशन सिंड्रोम है। इसका मतलब ये है, क्यू का मतलब ये है कि जो है ना लॉन्ग आर्म है और 11 का मतलब है बैंड। इसका मतलब ये है कि जो है क्रोमोसोम नंबर 22 की लॉन्ग आर्म पे जो 11 बैंड है ना उसकी जो है ना डिलीशन हो गई है, ठीक है। डिलीशन सिंड्रोम में तो मतलब डिलीशन हो गया। तो इसमें हमें क्या मिलती है क्लिनिकल फाइंडिंग, हार्ट डिफेक्ट्स मिलते हैं, आउटफ्लो ट्रैक्ट्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं, फेशियल डिफॉर्मिटीज़ मिलती हैं, डेवलपमेंटल डिले मिलता है, जो है ना इम्पेयर्ड इम्यूनिटी मिलती है हमें पेशेंट्स में, और पैराथायरॉयड हाइपोप्लेजिया, थायरॉयड हाइपोप्लेजिया ये हमें मिलता है।
तो इसमें जो है ना दो तरह के सिंड्रोम्स हैं, डाइजॉर्ज सिंड्रोम होता है और ना विलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम होता है। डाइजॉर्ज सिंड्रोम में क्या होता है कि इस ऐसे पेशेंट्स में टी सेल इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है और हाइपोकैल्सीमिया होता है। और विलोकार्डियोफेशियल है तो इसमें नाम से ही ज़ाहिर है कार्डियक और फेशियल इन्वॉल्व होंगे, फेशियल डिस्मॉर्फोलॉजी होती है और कार्डियक डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि जो है ना शिज़ोफ्रेनिया का रिस्क भी बढ़ जाता है ऐसे पेशेंट्स में। और जो इसी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बताया हुआ है कि जो है ना इसमें TBX1 जीन होता है, वो जो है ना इसको इस क्रोमोसोम में TBX1 जीन होता है जो कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स को कोड कर रहा होता है, इसकी वजह से जो ना ये सिम्टम्स वगैरह आती हैं, डाइजॉर्ज सिंड्रोम होता है। इसके बाद है जी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है कि मेल हाइपोगोनेडिज्म होता है। वो इस वजह से होता है कि मेल्स में जो है 2 एक्स क्रोमोसोम्स आ जाते हैं एक वाई के साथ, या एक से ज़्यादा वाई भी हो सकते हैं, लेकिन क्रोमोसोम 2 ही होंगे, एटलीस्ट 2 क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है ऑफ द हाइपोगोनेडिज्म इन द मेल्स, ठीक है। मोस्टली इन पेशेंट्स की कैरियोटाइप क्या होती है 47XXY। और ये जो कैरियोटाइप है ना ये आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि इसमें पूछते होते हैं कि इनकी कैरियोटाइप बताओ। ये जो सारे सिंड्रोम मैंने पढ़ा रही हूँ ना इन सब की तकरीबन पूछते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या है 47XXY इसकी कैरियोटाइप है। ये कैरियोटाइप जो ना जैसे मैंने पीछे बताया डाउन सिंड्रोम में, इसमें भी ऐसे है कि पहला कॉज इसका मेयोटिक नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम है ड्यूरिंग मियोसिस। और इसमें जो आएगा ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वो मैटरनल ओरिजिन का भी हो सकता है, पैटर्नल से, मदर से भी आ सकते हैं, फादर से भी। जबकि डाउन सिंड्रोम में हमने पढ़ा था मेयोटिक नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा था वो मोस्टली जो है ना ओवम या उसमें मदर से आता है, ठीक है। और 15% पेशेंट जो है ना मोज़ैक पैटर्न शो करते हैं, जिनमें जो है ना नॉर्मल जीन्स भी, नॉर्मल क्रोमोसोम्स भी पैटर्न भी एग्जिस्ट करेगा, और जो है ना एबनॉर्मल भी, जैसे 46XY नॉर्मल होगा और ना 47XXY ये एबनॉर्मल होगा। इसके बाद जो है ना 47XXY ये भी एबनॉर्मल होगा, और 48XXY। तो 2 सेट एग्जिस्ट करेंगे, 46XY और 47XXY, या 47XXY और 48XXY, ठीक है। ये 2 पैटर्न एग्जिस्ट करेंगे। तो इसमें 46XY वाला जो होगा ना, ऐसे पेशेंट्स जो ये पैटर्न शो करेंगे उनमें जो ना सिम्टम जो है ना कम होंगी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जो कि एक एक्स्ट्रा आ गया ना, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया, तो उसमें सारी फीमेल्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, ठीक है। हाइपोगोनेडिज्म होगा उस मेल को, हाइपोगोनेडिज्म में उसकी गुनैड सही से डेवलप नहीं करेंगे, बॉडी हैबिचुअस होगा, उसकी बहुत ज़्यादा हाइट बड़ी भी होगी। और इसमें जो है ना उसमें जो हेयर्स हैं वो हेयर्स बहुत कम हो जाएंगे, फेस पे हेयर, प्यूबिक हेयर, और इसमें गायनिकोमेस्टी हो जाएगा, उसमें ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है। सेम जैसे फीमेल्स में से मिल रिजेंबल करना स्टार्ट कर देगा वो, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया, एक्स आ गया। और इसके अलावा उसका जो टेस्टिकुलर श्रिंकेज होगी उसका साइज़ कम हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर तक रह जाएगा। और टेस्टिकुलर श्रिंकेज की वजह से उसमें जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होगा सीरम में वो भी नॉर्मल से बहुत कम मिलेगा। और जो है ना 46XY वाले होते हैं ये इतना मतलब बाकी स्टीराइल होते हैं ऑलमोस्ट, 46XY वाले स्टीराइल नहीं होते हैं। जो स्टीरिलिटी के एक रीज़न बताई हुई है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस सही से नहीं हो सकती, और इवन के पेशेंट को एज स्पर्म भी हो सकता है, बिल्कुल ही स्पर्म जो है ना वो उसकी प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी। हिस्टोलॉजी में कैसे नज़र आते हैं हमें जो है ना ट्यूब्यूल जो है ना हाइलाइटेड नज़र आती हैं, और ना ऐसे नज़र आते हैं जैसे घूस लाइक स्ट्रक्चर हो। लेकिन लेडिक सेल जो है ना हमें प्रोमिनेंट नज़र आएंगे, जो हम टेस्टिस के देखेंगे, वो इस वजह से क्योंकि ट्यूब्यूल्स का लॉस हो रहा है, तो इस वजह से लेडिक सेल जो है ना हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। इसके बाद जो है ना मेंटल रिटार्डेशन भी होती है, तो मेंटल रिटार्डेशन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से होती है। और दूसरा ये है कि जो ना ऐसे पेशेंट में ब्रेस्ट कैंसर के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं।